नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश अब नरेंद्र मोदी की दोस्ती की कीमत चुका रहा है। इसने सितंबर 2019 में टेक्सास में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्रंप के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कभी देश में टॉप चुनौती की बात करते थे, लेकिन अब भारत को कैप से उत्पन्न राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी बृहस्पतिवार को बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा करेंगे। सांसद ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि वह पैदल यात्रा करेंगे और 3 अगस्त तक यह यात्रा पूरी होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से 3 बार के सांसद तिवारी ने कहा, 30 साल बाद मैं फिर से बाबा धाम की कांवड़ यात्रा करूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कामकाजी महिलाओं, खासकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियमों का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें संस्थान में एक अनिवार्य शिकायत समिति का गठन और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी। प्रस्तावित नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान की महिला कर्मचारियों के लिए रात की पाली अनिवार्य नहीं होगी और संस्थान को रात में कार्यालय आने जाने के दौरान भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर को तमिलनाडु भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए वह हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी। पार्टी पदाधिकारियों में यह फेरबदल तमिलनाडु में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने प्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू सुंदर को बुधवार को पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया। निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से भारत पर 25% शुल्क और जुर्माना लगाने की घोषणा देश के निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है और इससे अनिश्चितता की एक नई परत जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जुर्माने के दायरे पर स्पष्टता के अभाव में भारतीय निर्यातक और अमेरिकी आयातक न तो सही आकलन कर पा रहे हैं और न ही बढ़े हुए शुल्क के बोझ को झेलने की योजना बना पा रहे हैं। कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कालीन शाह ने कहा, ट्रंप की यह घोषणा भारत के लिए एक बड़ा झटका है। भारत के साथ चल रही ट्रेड डील की बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के सामने प्रमुख तौर पर 4 मांगे रख रहे हैं। इनमें भारत द्वारा अमेरिका से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदने के अलावा F-35 जैसे फाइटर जेट और रक्षा उपकरण खरीदने, टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में आसान पहुंच और अपना फार्मिंग और डायरी क्षेत्र अमेरिका के कारोबारियों के लिए खोलने की मांग शामिल है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और विंध्य इलाकों समेत प्रदेश में अच्छी बरसात के बाद मानसूनी बारिश के फिलहाल कमजोर पड़ने के संकेत हैं। अगले 3-4 दिनों के लिए प्रदेश के तराई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से बृहस्पतिवार के लिए प्रदेश में कहीं भी बारिश की चेतावनी नहीं है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बुधवार को पावर कॉर्पोरेशन और निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, अब कार्रवाई की जाएगी। कॉर्पोरेशन और निगमों को चेताया कि बार-बार मौखिक आदेश दिए गए हैं, अब लिखित में आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने एक पत्र के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान भी दिलाया है।
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी नई फिल्म किंगडम के साथ सिनेमाघरों में वापसी कर चुके हैं। 31 जुलाई यानी आज फिल्म थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है। हिंदी में इस फिल्म को साम्राज्य के नाम से रिलीज किया गया है। लंबे समय से फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रहे विजय के लिए यह फिल्म उनके करियर की सबसे अहम मोड़ साबित हो सकती है। इस फिल्म को अब तक दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म में विजय के अभिनय को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस अब अलग अलग तरह के अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।